पिछले करीबन 24 घंटे से नॉर्थ कश्मीर की अगर बात करें बिजली से महरूम है। नॉर्थ कश्मीर की मुख्तलिफ जगहों पे या पूरे नॉर्थ कश्मीर की बात करें बिजली से महरूम है। हालांकि कुछ इंच बर्फ पड़ने के बाद जो है पीडीडी महकमा जहां पे एक तरफ से कोशिश कर रहा है, मगर वहीं पे खबरें ये भी मौसूल हो रही है, कहीं जगह पे पोल टूटने की खबरें आ रही है, कहीं जगह पे वायर्स गिरी है और पीडीडी महकमा लगातार अपनी कोशिशें कर रहा है। मगर नॉर्थ कश्मीर से हमें मुख्तलिफ जगहों से फोन कॉल्स आए जहां पे पिछले 24 घंटे से बिजली का नेबो निशान नहीं है। हालांकि कुछ इंच बर्फ गिरने के बाद ही नॉर्थ कश्मीर में बिजली चली गई। और ये नॉर्थ कश्मीर की ही बात नहीं है, कश्मीर की मुख्तलिफ जगहों से ये खबरें मौसूल हो रही है। चाहे साउथ कश्मीर की बात करें, सेंट्रल कश्मीर की बात करें, टंगमर्ग की बात करें, पट्टन इलाके की बात करें या बाकी जगहों की बात करें, वहां से खबरें मौसूल हो रही है कि साहब बिजली पिछले 24 घंटे से नहीं है। और दिन ब दिन हम चाहते थे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पीडीडी महकमे का या जो हमारी लाइन्स है, पोल है, वो ठीक होंगे, क्योंकि इससे पहले ही प्रिडिक्शन थी कि हैवी स्नोफॉल होगा। जो महकमे मौसमियात ने प्रिडिक्शन की थी कि स्नोफॉल हो जाएगा, हैवी स्नोफॉल हो जाएगा, मगर उसके बाद हमने देखा कि 24 घंटे से करीबन 24 घंटे का टाइम हो गया। बिजली से जो वादी कश्मीर है वो महरूम हो गए। कहीं ना कहीं ये कुछ इंच बर्फ हुई, अगर पुरानी जैसी बर्फ होती तो फिर हाल क्या होता, तो फिर बिजली का निजाम कहाँ पे था। यानी कि आज भी हमें लगता है कि 90s का वो वक्त है जब बर्फबारी बहुत ज्यादा होती थी, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दरहम बरहम होता था। मगर अब 2025 में जहां पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, स्मार्ट मीटर्स लगाए गए, लोगों को इंश्योर किया गया कि अब बिजली होगी, सारी चीजें मिलेंगी, लोकल सरकार भी बनी, मगर उसके बाद भी जो है बिजली का नेबो निशान नहीं है और बिजली पिछले 24 घंटे से जो है वो नहीं है। और हालांकि पीडीडी महकमे की बात करें, पावर डिपार्टमेंट की बात करें, कोशिशें काफी ज्यादा कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी हमने देखा कहीं पे तारों पे जो है कहीं पेड़ गिराए हैं, कभी कहीं पोल टूटे हैं। क्या इससे पहले ये चीजें हम ठीक नहीं कर सकते? क्या इससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक नहीं हो सकता? हमें वो कहते हैं ना, आग लगने पे कुआं खोदना। हमें ये सारी चीजें उसी वक्त याद आती है जब कुछ होता, तब हम कहते हैं साहब इस बार ठीक होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो इससे पहले क्या ये नोट्स में नहीं है? आज भी हमने कहीं अगर गांव की बात करें कि कहीं एक जगहों पे हमने देखा कि अभी भी वहां पे आप देखेंगे अगर तार्स होंगी वो कहीं ना कहीं पेड़ों पे लटकी होगी, कहीं ना कहीं वहां पे अभी भी जो है पोल जो है वो लकड़ी के लगाए गए हैं। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें जो होना चाहिए था वो पूरी तरह से उतना स्ट्रांग तो नहीं दिख रहा, क्योंकि कुछ इंच बर्फ होने के बावजूद भी 24 घंटे लाइट जाना, लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ है, लोग काफी ज्यादा परेशान है। और हालांकि हल्की बर्फबारी हुई है, मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है, पहाड़ी इलाकों में थोड़ा हैवी स्नोफॉल हुआ। सोनमर्ग की बात करें, गुलमर्ग की बात करें, बाकी जगहों की बात करें, वहां पे हैवी स्नोफॉल हुआ। मगर पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी जो है वो बिजली चली गई। टंगमर्ग से भी कहीं फोन कॉल्स आए मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ गांवों से, वहां पे साहब बिजली नहीं है। वहीं पे नॉर्थ कश्मीर के बारामूला की बात करें या बाकी इलाकों की बात करें जो इर्द गिर्द गांव है पटन के, वहां पे भी हर एक जगह से फोन आ रहे, साहब बिजली नहीं है। तो जब हम बुलंदबान दावे करते हैं कि हमने निजाम अब बेहतर करना या हमने निजाम बेहतर किया, क्या ये निजाम हमने बेहतर किया है? क्या 24 घंटे में जो है कुछ इंच बर्फ हुई, उसके बाद जो है ऐसा 24 घंटे बिजली चली जाएगी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार किया है? हम देखिए, आप ये कहेंगे कि हम कोशिशें कर रहे हैं, मगर क्या ये प्रेडिक्शन इससे पहले नहीं थी कि बर्फबारी हो जाएगी? क्या इससे पहले ये बताया नहीं गया था बर्फबारी होगी? वो निजाम आपने देखा। अब आप देखिए कि हाईटेशन जो लाइन्स है उनके ऊपर पेड़ गिराए, उसके पहले भी पता था अगर किसी जगह लाइन है, किसी जगह पेड़ है, वो हम उससे पहले भी उसकी कटाई कर सकते थे या बाकी चीजें ठीक कर सकते थे, या किसी जगह हमारा सिस्टम वीक है उस सिस्टम को हम देख पाते। टोटल मिला के बात यह है कि वो 90s का दौर फिर से याद आया है कि करीब वहां उस टाइम तो बहुत हैवी स्नोफॉल होता था, तब एक्सपेक्ट था कि 2-3 दिन बर्फ चली जाती क्योंकि हैवी स्नोफॉल हुआ। ये तो कुछ इंच बर्फबारी हुई और 24 घंटे जो है मुझे लगता है कि
आधे कश्मीर में बिजली ही चली गई है। तो मुख्तलिफ जगहों से हमें कॉल मौसूल आए, और आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि कहाँ कहाँ पे बिजली की किल्लत है लोगों को। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो हम कोशिश करेंगे आपका कमेंट यहाँ पे भी लेने की। आप अगर हमारे साथ बहुत सारे लोग इस वक्त जुड़े हैं, कहाँ कहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ पे बिजली नहीं है, वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। और कहाँ कहाँ पे लोगों को दिक्कतें आ रही है, हालांकि पीडीडी महकमा लगा है, काम तो हो रहा है, बट उसके बावजूद भी जो है पिछले 24 घंटे से बिजली नहीं है। तो आप कहां से है, क्या कहां पे कौन सी प्रॉब्लम है, वो भी आप बता दीजिए। हम कोशिश करेंगे आपका कमेंट लेने की भी यहां पे। तो अब ये उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी बिजली रिस्टोर हो, क्योंकि काफ़ी घरों में बीमारदारियां होती है, काफ़ी लोग परेशान होते हैं, बच्चों को पढ़ना है, स्टडीज़ करनी है, या बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके कारण अगर बिजली, देखिए कुपवाड़ा से हमारे भाई लिख रहे हैं कि कुपवाड़ा में क्या बिजली का निज़ाम है। आप प्लीज़ वहाँ पे बता दीजिए क्या कुछ आपके एरिया में बिजली की सूरत हाल है, क्योंकि हम कोशिश करेंगे यहाँ पे पढ़ने की। अशमुकाम पे भी बिजली नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमें लिखने के लिए। पूरी तरह शायद मुदस्सिर साहब लिख रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से आपका कमेंट, देखिए इस चीज को हमें, वो कहते हैं ना आग लगने पे कुआं खोदना, हमें उसी वक्त याद आता कि अब बिजली ठीक करनी, अब बर्फ गिरी, ये पहली प्रोडिक्शन थी कुछ इंच बर्फ गिरी। हम ये नहीं कहते कि पीडीटी महकमा कोशिश नहीं कर रहा, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्या तैयार किया है।